और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीएससी से आई हुई जो भर्ती है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा। एक तो एजी वालों के लिए बहुत लंबा इंतजार था और बहुप्रतीक्षित भर्ती थी ये, और लगभग ये माने चले कि 4 2020 से विज्ञापन आते आते अब जाकर के आया है, तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय बाद है। और इस बार चूंकि सीटें भी ठीक ठाक हैं, तो फॉर्म भरने से पहले बहुत से लोगों ने कहा कि सर इसको पूरा विस्तृत बताइए, तो उस पर पूरा एक विस्तृत चूंकि विज्ञापन भी आ गया है, आप ऑनलाइन भर भी सकते हैं। कल से भर रहे हैं 10 तारीख से, और 10 मई तक भरा जाएगा। लेकिन कुछ डाउट होते हैं कुछ लोगों को कि बीएससी एजी वाले भर पाएंगे, बीएससी जूलॉजी वाले क्या है, कैसे, क्या अलग अलग, उन सब प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे इसमें। कौन फॉर्म भर सकता है, कि नॉर्मल बीएससी वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या बीएससी जिनका जूलॉजी वो भर सकते हैं कि नहीं, या फिर बीएससी कृषि वाले भर सकते हैं, या अन्य कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह की इसमें पोस्टें हैं, और क्या इसका वर्क एक्सपीरियंस है, कैसा कार्य अनुभव रहता है इसमें, और क्या एग्जाम प्रोसेस है, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि संपूर्ण जानकारी इसी संबंधित आपको और भी मिलते रहे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन आपका 10 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है, और अंतिम तिथि है 10/5/2024, 10 मई तक है ना। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि ओटीआर मस्ट है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर ओटीआर आपका पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ओटीआर आपको प्राप्त करना है। ओटीआर नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया, वो ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर ले, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आइए देखते हैं पूरा क्या क्या है। वो तो पूरा क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन उसकी बात यहाँ पर इन्होंने की है। अब हम लोग सीधे आते हैं जो फॉर्म के लिए क्या क्या ज़रूरत है। इसमें प्री है, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है। आपका जो सिलेक्शन होना है वो मेंस और रिटर्न के, रिटर्न प्लस इंटरव्यू के हिसाब से। खैर, टोटल जो पोस्टें हैं अभी आपको दिख रही हैं 268 है। ये कुछ और भी बढ़ेंगी जब तक आपका विज्ञापन आएगा। लगभग 300 के आसपास आपकी सीटें ऑलरेडी हो जाएंगी, 300 प्लस, तो अभी 268 है। जिसमें जिला उद्यान अधिकारी की 3 पोस्टें हैं, प्रधानाचार्य राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की 1 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खास श्रेणी 2 रसायन शाखा की 22 पोस्टें हैं, वनस्पति शाखा 11 पोस्टें हैं, सस्य शाखा की 13 पोस्टें हैं, कृषि रक्षा शाखा की 36 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, कृषि विकास सेवा की 34 है, प्रावधिक सहायक की 6 है, प्रावधिक सहायक वनस्पति की 3 पोस्टें हैं। अन्य जो है वरिष्ठ प्रावधिक सहायक पौध संरक्षण की 98 सबसे ज़्यादा इसी की हैं, वरिष्ठ सहायक रसायन शाखा की 20 और वरिष्ठ सहायक विकास शाखा की 21, टोटल 268 है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ तक की पोस्टें सम्मिलित हैं। इसमें तो आप ये जानिए कि ग्रेड पे 4600 से लेकर ग्रेड पे 5400 तक की पोस्टें हैं, यानी कि पे मैट्रिक्स 7 से लेकर पे मैट्रिक्स 10 तक की इसमें पोस्टें शामिल हैं। आरक्षण आपको जो यूपी मिलता उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, है ना, वो है यहाँ पर। और है ना, पूरा ये देखो मिनिमम एज और अधिकतम जो भी है वो पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अब शैक्षिक अर्हताएं आपके अवश्य, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस फॉर्म की वो ये है, देखिए, लिखित परीक्षा पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले पद क्या हैं जो ग्रुप ए में है। पहला जो पोस्ट है जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 1। इसके लिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या उद्यान विज्ञान में स्नातक या बीएससी कृषि, मतलब इसमें वही भर पाएंगे जो कि बीएससी एजी या बीएससी, है ना, हॉर्टिकल्चर वाले होंगे। बीएससी एजी वाले ही फॉर्म इसको भर पाएंगे और कोई नहीं भर पाएगा। जिला उद्यान अधिकारी बीएससी एजी या हॉर्टिकल्चर वाले, है ना, ठीक है। तो उसके बाद प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रशिक्षण, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान स्नातक बीएससी, है ना। देखिए इसमें आप ये समझिए कि कौन भर सकता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक हो, बीएससी हो, एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान मस्त रहा हो, मतलब अगर आपने बीएससी मैथ, बीएससी जूलॉजी, मतलब अगर आपके पास केमिस्ट्री रही हो तो भर सकते, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक के बाद राजकीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान फल एवं शाक भाजी 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त, है ना, तो भी आप इसमें आप अवेलेबल, मतलब सिंपल सा है। किसी, अगर इसमें वो भी भर सकते हैं कि जिन्होंने सामान्य बीएससी किया है, प्रधानाचार्य राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में खाद्य, इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से विज्ञान स्नातक बीएससी हो, एक विषय के रूप में आपके पास रसायन विज्ञान हो। अगर आप जियोलॉजी वाले हैं, बॉटनी तो केमिस्ट्री आपके पास रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आपके पास केमिस्ट्री रही होगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कृषि विज्ञान में विज्ञान स्नातक हो, साथ ही आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा वगैरह हो, तो नॉर्मल बीएससी वाले भी इसको पोस्ट को भर सकते हैं। देखिए
उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी रसायन विज्ञान शाखा 2, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मानता, इसमें खाली वही एजी वाले ही भर पाएंगे। कृषि रसायन विज्ञान या कृषि सेवा समूह का वनस्पति शाखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातक, कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातक उपाधि या जो पौध प्रजनन या पौधशाला में सॉरी वो है, वो लोग भर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एजी या जो एजी आपका लेकर के पीजी वाले वही भर सकते हैं, नॉर्मल बीएससी वाले इसमें नहीं भर पाएंगे। कृषि सेवा समूह शाखा खा विधि द्वारा स्थापित सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हो या पीजी हो सस्य विज्ञान में। कृषि सेवा समूह कृषि रक्षा शाखा में किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी वनस्पति विज्ञान या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। देखिए है ना, ये एमएससी जो आपके जूलॉजी वाले हैं, है ना, एमएससी बॉटनी वाले हैं, उनके साथ साथ ये अगर आप रखते हैं तो फिर आप कृषि सेवा समूह शाखा खा कृषि स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा कोई समकक्ष मान, है ना, सिर्फ एजी वाले बीएससी एजी वाले ही इसको भर पाएंगे। आप देखिए ठीक है, जो समकक्ष माने जा रहे हैं बीटेक अगर आपने कृषि अभियांत्रिकी से वो भी माने, बीएससी ऑनर्स अगर आप कृषि से तो भी, उद्यान फॉरेस्ट्री है ना, या होम साइंस जो मतलब इसमें दिया हुआ है। कृषि रसायन शाखा में आप समकक्ष डिग्री किसको माना गया है, या तो कृषि रसायन से हो या मृदा विज्ञान एमएससी एग्रीकल्चर हो या सॉइल इंजीनियरिंग हो या एमएससी सॉइल साइंस से हो या एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर। यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया कि किसको किसको आप क्या मानेंगे। अच्छा, वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या क्या है समकक्ष, एमएससी कृषि हो, वनस्पति विज्ञान एमएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बॉटनी से हो, एमएससी एग्रीकल्चर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या एमएससी फॉरेस्ट्री हो या ना, ये सब इन्होंने मांगा है। तो ये आपका, अब देखिए केवल लिखित परीक्षा, वो तो लिखित इंटरव्यू वाले थे, इसमें क्या है सिर्फ मेंस के एग्जाम से ही होना है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप ए प्रावधिक सहायक सस्य शाखा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। वरिष्ठ प्रावधिक सहायक में भी वही है, विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध विज्ञान में। प्रावधिक सहायक ग्रुप ए पौध संरक्षण में भी कीट विज्ञान या पादप बुक से आपको डिग्री चाहिए, कृषि स्नातक। वरिष्ठ प्रावधिक में कृषि रसायन विज्ञान, मृदा संरक्षण, इस तरह कृषि विश्वविद्यालय, मतलब ये सब एजी वाली ही पोस्ट इसमें है। तो आप ये इसमें देखिए अर्हताएं क्या क्या हैं वो आप देखिए, और एज क्या है 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम है। बाकी जो जिनको जैसी आयु मिलती है छूट, वो उनके हिसाब से छूट इनको यहाँ पर दी जा रही है, अधिकतम आयु सीमा में छूट आपको दी जाएगी, है ना। राज्य सरकार ये जो भी है कर्मचारी उन सबको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है कि क्या कैसे क्या, पूरा आप ये देख ले रहे हैं ना, ये पूरा दिया हुआ है कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या है, और ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आपके सामने ये मेंशन है। ये अगर हम लोग बात कर लें, है ना, ये पूरा ये देखिए जो भी आपको जहाँ से बनवाना होगा जिस तरह का। अगर अब हम लोग देख लें कि इसका एग्ज़ाम की क्या है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें देखिए क्या है, सामान्य अध्ययन एवं कृषि वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्न पत्रों की संख्या 120 है, जिसमें जीएस के 40 प्रश्न, कृषि विज्ञान के 80, मतलब 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 80 क्वेश्चंस आपके कृषि विषय के रहेंगे। ये आपका प्री का सिलेबस रहेगा, 2.5 अंक है, कुल 300 अंकों की है, ये याद रखिएगा, है ना। तो जो प्री आप क्वालिफाई करेंगे उसमें 80 क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर के आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के आएंगे, और एक क्वेश्चन 2.5 अंक का 300 अंकों का ये क्वालिफाइंग, ऐसे यहाँ पर जीएस में भी आपको बेहतर करना होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा में कितने पेपर होने देख लीजिए। प्रश्न पत्र कुल 3 होने हैं। पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का 1.5 घंटे का है, 50 अंक का है। फिर दूसरा सामान्य हिंदी निबंध का 1.5 घंटे का है, 50 मार्क्स के हैं। और तीसरा है वैकल्पिक विषय है, 3 घंटे में 250 मार्क्स का है। कुल मिला के कितने मार्क्स के हो गए आपके, ये 250 50, ये हो गए आपका 350 का टोटल हो गया। 250 का आपका सब्जेक्ट है, 50 का आपका ऐसे और हिंदी है, और 50 का ही जीएस है। और ये कैसा है, सामान्य अध्ययन 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी होंगे,
उसके बाद लघुत्तरी होंगे, शॉर्ट, इस तरह करके पूरा इन्होंने दे रखा है कैसे कैसे यहाँ पर है ना। सामान्य हिंदी के 25, हिंदी निबंध के 25 अंक हैं। और जो आपका विषयवार प्रश्न पत्र है उसमें वही परंपरागत प्रश्न पत्र और साक्षात्कार कुल 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका 400 का हो गया। 350 का इंटरव्यू, 350 का रिटन एग्जाम प्लस 50 का इंटरव्यू, ओवरऑल 400 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। ये सिलेबस दिया है इन्होंने। सामान्य अध्ययन में तो वही सब पूरा जो यूपी का भूगोल, संस्कृत और जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं वही है। फिर आपका ये सब्जेक्ट दिया है, जीएस में भी इन्होंने वो दे रखा है पूरा कैसे कैसे ना, अधिकतम हिंदी में क्या क्या है, निबंध वगैरह। और ये तो इस तरह इसको आप पढ़ के और बेहतर तरीके से, चूँकि इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि बेसिकली एजी वाले ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से आप अपनी बेहतर मेहनत करें, अपना सब्जेक्ट पर फोकस करें। और जीएस के लिए मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। इसमें ब्रह्मा सीरीज पड़ी वो जीएस आपकी कंप्लीट कराएगी। और पिछले वर्ष एक एग्जाम भी यहाँ पर डाल दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप घटना चक्र का जो PYQ है, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर है एजी वाला, वो आप देख लीजिए और अपने सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और पहले फॉर्म भरिए। अगर इसके अलावा कोई डाउट नहीं क्लियर हो रहा तो आप फिर से एक बार मैसेज करिए, जरूर उसका आंसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।